आज उसने 1 इंच नहीं छोड़ा। ये जो हम कह रहे हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और ये हो गया, वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। उसने अपने किसी भी नुक्ते के ऊपर अपने पॉइंट या अपने स्टेप को वापस नहीं लिया, तो वो स्टेप वापस नहीं लेता और ये भी नहीं लेंगे। जब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया 2 साल से लेके अब तक आपके कितने विजिट्स हैं बाहर के, कितने दौरे हैं यूरोपीय ममालिक के, कितने दौरे हैं यूएन के? आपने किया क्या है कि उनको बताएं कि जनाब ये भारत जो कर रहा है गलत। आपने वहां क्या माना और क्या आपको उन्होंने दिया? एजेंडा तो इंडिया दिया है कि रियासत का स्टेटस बहाल कर देंगे। भाई लद्दाख को तो अलग कर दिया, 10 लाख इंडियंस को शहरियत दे दी। देखिए मोदी का प्लान तो फिर कामयाब हो रहा है। उसने जो ताकत से करना था, जबर से करना था, वो उसने कर लिया। फिर उसको टाइम चाहिए था, उसने टाइम गेन कर लिया। चाइना के साथ एंगेज हुआ लेकिन उसको भी उसने कामयाबी से मैनेज कर लिया। आखिरकार पाकिस्तान की मीडिया को भी भारत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर के मामले में दिखाए गए दृढ़ निश्चय के कारण प्रशंसा करने को बाध्य होना पड़ा। परसों प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान को यह आशा थी कि जम्मू कश्मीर के नेता कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने की मांग करेंगे तथा तभी वार्ता आगे करेंगे, लेकिन इन नेताओं ने न केवल वार्ता किया बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने संबंधी प्रस्ताव रखा था उसे भी मान लिया। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। आपने वहां क्या माना और क्या आपको उन्होंने दिया? एजेंडा तो इंडिया दिया है कि रियासत का स्टेटस बहाल कर देंगे। भाई लद्दाख को तो अलग कर दिया, 10 लाख इंडियंस को शहरियत दे दी। जस्टिफिकेशन पैदा करनी है, देखिए ना, वो उनकी बड़ी कामयाबी है। उन्होंने 9/11 से उसको नथी कर दिया। जो हुर्रियत पसंद है उनको तो टेररिस्ट कहते हैं दुनिया के सामने। हमने कोई कैंपेन चलाई नहीं है। कश्मीर के जो सफीर हैं जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट ने, सियासी जमातों को परवाह ही नहीं है। मुझे याद है कि जरदारी ने कहा था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक उमर अब्दुल्ला और ये यहाँ से एक आध नौजवान का नाम लिया था कि ये कश्मीर की आइंदा लीडरशिप है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं। इंडिया से वापस आया तो कराची के एयरपोर्ट पे कहा कि इंडियंस को हमको शिकायत है हमसे कि हम टेररिज्म करते हैं। 1 लाख आदमी कश्मीर में मर गया, 60-70 हज़ार शहरी हमारे मर गए, टेररिस्ट हमें। कैसी बात है? हमारी तो पॉलिटिकल लीडरशिप का हाल क्या है? इंडिया दिया है। भाई लद्दाख को तो अलग कर दिया, जम्मू की सीटें बढ़ा रहे हैं, 10 लाख आदमियों को अगर वोटिंग का राइट दे दिया और उन्हें जायदादें दे रहे हैं वहाँ, तो वो किसको वोट डालेंगे? वो एक हुकूमत बनानी है महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके या फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ मिलके, या किसी या एक इसी तरह का कॉम्बिनेशन। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बड़ी जबरदस्त आवाज, उन्होंने कहा है कि जी अगर आप तालिबान से मुज़ाकरात इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान से करे। ये कश्मीरियों को सुनाने के लिए भाई 370 की बात कर रहे हैं, वो भी वो नहीं मान रहा। वो भी ये कह रहा है कि बस इलेक्शन करा देंगे एक सूबा बन जाएगा। इशारा दिया, बेटा सुनता रहा। आज उसने 1 इंच नहीं छोड़ा। ये जो हम कह रहे हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और ये हो गया, वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। उसने अपने किसी भी नुक्ते के ऊपर अपने पॉइंट या अपने स्टेप को वापस नहीं लिया, तो वो स्टेप वापस नहीं लेता और ये भी नहीं लेंगे। उसने 1 इंच नहीं छोड़ा। ये जो हम कह रहे हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और ये हो गया, वो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। आप अगर 5 अगस्त 2019 की जो अमित शाह वजीर दाखिला की तकरीर थी लोकसभा में, अगर आप दोबारा सुन लें तो उन्होंने यही कहा था कि हम फिलहाल जो है हालात ऐसे नहीं हैं, तो हम इसको मरकज के तहत ले रहे हैं, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं और जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे हम इसको का जो स्टेटहुड का दर्जा दे देंगे। जम्मू और कश्मीर 370 नहीं, स्टेटहुड से मुराद ये है कि अब जो कश्मीर होगा उसको उतनी खुद मुख्तारी होगी जितनी उत्तर प्रदेश को है, जितनी महाराष्ट्र को है, जितनी राजस्थान को है, जितनी पंजाब को है। जो स्पेशल स्टेटस था वो भी खत्म हो गया, यानी बाहर से आकर हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, इनसे इनकी मलकियत यानी कश्मीर के अलावा भी लोग आकर ले सकते हैं। जो इनको सरकारी मुलाजमतों में एक खास कोटा रखा था वो भी खत्म, यानी बिल्कुल बाकियों की तरह। और यहाँ पर आप डायनामिक्स सारे चेंज, उसके लिए भी इनके लिए मुश्किल थी।
कभी हिंदुस्तान की 70 वर्ष की तारीख में यह नहीं हुआ कि किसी रियासत को अपनी यूनियन टेरिटरी बना दिया हो। यूनियन टेरिटरी से रियासतें जरूर बनी है, तो अब इस स्टेटस उन्होंने वापस देना था। जो 5 डिमांड्स आज वहां पर रखी गई हैं नरेंद्र मोदी के सामने, वो सब वही है जो नरेंद्र मोदी चाहते थे कि उनके सामने रखी जाए। 370 की महबूबा मुफ्ती ने बात करने की कोशिश की, फारूक अब्दुल्ला ने उसे चुप करा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में यह मसला है। अब मसला यह कि सुप्रीम कोर्ट में यह मसला है, वो तो है, लेकिन मोदी अगर चाहे तो आज जो है रिवर्स कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसे एंडोर्स कर देगी, वो कोई मसला नहीं है। तो सारा का सारा जो खेल है वो ये है कि तुझे मैं चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, अगले तेरे वजीर हो जाएंगे, तू किस भारत ने जो करना था कर दिया। मुझे ये बताइए, कश्मीर कमेटी जिसका इतना बजट है, जिसके इतने मेंबरान हैं, ये 2 साल जब से भारत की तरफ से कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म किया गया, 2 साल से लेके अब तक आपके कितने विजिट्स हैं बाहर के, कितने दौरे हैं यूरोपीय ममालिक के, कितने दौरे हैं यूएन के? आपने किया क्या है कि उनको बताएं कि जनाब ये भारत जो कर रहा है गलत कर रहा है? कोरोना की वजह से आपने देखा होगा कि जितने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकता। देखिए, इवन डिस्पाइट कोरोना हमारा फॉरेन ऑफिस काम कर रहा था, ऐसा तो नहीं कि वो बंद करके बैठ गए थे अपने दफ्तर। एंड सेम इज फॉर यू एज वेल। देखिए, मोदी का प्लान तो फिर कामयाब हो रहा है। उसने जो ताकत से करना था, जबर से करना था, वो उसने कर लिया। फिर उसको टाइम चाहिए था, उसने टाइम गेन कर लिया। चाइना के साथ एंगेज हुआ, लेकिन उसको भी उसने कामयाबी से मैनेज कर लिया। और अब बारी आई है पॉलिटिकल सोल्यूशन प्लस खारजी महाज के ऊपर या फॉरेन फ्रंट्स के ऊपर अपने मामले को सीधा करने की, तो वो उसमें भी ऑलमोस्ट कामयाब है। अब अगर कश्मीर और पाकिस्तान, कश्मीरी और पाकिस्तानी ये रोल प्ले नहीं कर पाते, तो मोदी तो सर ये लड़ाई बगैर लड़े फिर जीत गया। देखिए इमरान भाई, बात तो ये है कि मैं तो पिछले 2-3 माह से कह रहा हूं कि वो कश्मीर का मुकदमा तो हमारे लोग मसलहतों में और हकायक इकट्ठे करने की शैब में जो है वो ऑलरेडी हार चुके। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के द्वारा दिया गया था। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यकता महसूस किया था कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A के तहत विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए था। यह उस समय की जरूरत थी। यह जो संविधान में 370 और 35A का प्रावधान शामिल किया गया था, यह पाकिस्तान के कहने पर या किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण नहीं शामिल किया गया था। यह पूर्ण रूप से उस समय संविधान निर्माताओं का, भारत सरकार का ही फैसला था। अब भारत सरकार यह महसूस कर रही है कि विशेष दर्जा समाप्त कर देना चाहिए, और भारत सरकार ने यह 5 अगस्त 2019 को निर्णय ले लिया कि विशेष दर्जा अब रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान या किसी अन्य का कोई मसला यह नहीं है, चीख पुकार मचाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार का अपना अंदरूनी मामला था। जब शामिल भारत सरकार ने किया था तो निरस्त भी भारत सरकार ने परिस्थितियों को देखकर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान इस पर आवश्यकता से ज्यादा चीख पुकार मचा रहा है, हालांकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं। कारण यह है कि दरअसल सभी मोर्चे पर विफल पाकिस्तानी सरकार, चाहे कूटनीतिक मामला हो, पड़ोसी देशों से संबंध का मामला हो, अंदरूनी बिगड़ते हालात का मामला हो, या फिर बेरोजगारी का मामला हो, गरीबी का मामला हो, भूखमरी का मामला हो, या फिर जर्जर आर्थिक नीति का मामला हो, पाकिस्तान सरकार को कोई मुद्दा चाहिए ताकि अपने अंदरूनी हालात से अपने देश की जनता का ध्यान भटकाकर किसी अन्य मुद्दे पर लगाया जाए। चूंकि पाकिस्तान में भारत विरोध बिकता है, इसलिए पाकिस्तानी सरकार, चाहे कोई भी हो, वहाँ सेना की सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, अभी इमरान खान की सरकार है, वे किसी भी मसले में भारत विरोध का एक अवसर ढूंढ लेते हैं और फिर भारत के विरोध का सिलसिला चालू हो जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह को यह अधिकार था, और यह अधिकार केवल राजा हरि सिंह को ही नहीं था, जितने भी 565 प्रिंसली स्टेट बंटवारे के समय भारत में मौजूद थे, उन सबको यह अधिकार दिया गया था कि वे चाहें तो भारत के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा, लेकिन पाकिस्तान की नज़र जम्मू कश्मीर राज्य पर थी, और क्योंकि उसको लगता था कि चूंकि कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है, इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग न होकर पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। चूंकि राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया था, इसलिए कानूनी रूप से, विधिक रूप से पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए चोरी छुपे उसने अपनी कबीलाइयों को तथा कुछ अपनी फोर्स को, जो सेना के जवान थे, उन्हें भी सिविल ड्रेस में जम्मू कश्मीर में दाखिल कर दिया। तब राजा हरि सिंह की
नींद खुली और उन्हें लगा कि यह दोगली नीति जो पाकिस्तान अपना रहा है उसके कारण हो सकता है कि उनका पूरा कश्मीर चला जाए पाकिस्तान के कब्जे में, क्योंकि पाकिस्तानी जो कबीलाई थे और पाकिस्तानी सेना के लोग थे वे राजा हरि सिंह के फोर्स से या उनकी सेना से मजबूत पड़ रहे थे। तब उन्होंने भारत के साथ विलय का प्रस्ताव दिया, भारत सरकार ने स्वीकार किया और इस प्रकार संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया। इसलिए आज जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत के पास है, इसके अलावे जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, वो भी भारत का हिस्सा है। नियमतः तो उन हिस्सों को भी पाकिस्तान को भारत को सौंप देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान दोगली नीति के कारण भारत के पास जो हिस्सा है उसको भी अपना मानता है और इसमें अगर भारत सरकार कुछ नीतियों में हेर फेर करती है तो पाकिस्तान को दर्द होता है। अब वह दिन दूर नहीं कि भारत सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई आने वाली सरकार हो, यह अटेम्प्ट जरूर लेगी, प्रयास जरूर करेगी कि जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में गिलगित बल्तिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वह भी भारत का हिस्सा हो जाए, क्योंकि यह भारत का अस्मिता का सवाल है, भारत की प्रतिष्ठा का सवाल है। अपने तर्क के जवाब में पाकिस्तान के पास कोई तर्क नहीं है कि क्यों वह जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं। वे एक मोहम्मद अली जिन्ना का पुराना कही गई बात, हालांकि कब कहा उन्होंने, किससे कहा, यह अभी तक किसी भी किताब में उपलब्ध नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का स्वर्ग है। कब स्वर्ग है कहा था यह कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसी वाक्य को पकड़कर और जम्मू कश्मीर पर अपना दावा करता है, जबकि विधिक रूप से भारत ही पूर्ण जम्मू कश्मीर का अधिकारी है और वह दिन दूर नहीं जब जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वह भी भारत के हिस्से में होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।